लो दोस्तों, आज आपको ले जा रहे हैं भारत का एक ऐसा शहर जहां हर गली हर मोड़ पर इतिहास की कहानियां सुनाई देता है। एक ऐसा शहर जहां महावीर, गुरु गोविंद सिंह और कई सारे महान हस्तियों ने जन्म लिया। एक ऐसा शहर जहां महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम मिलता हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य की राजधानी पटना की। गंगा नदी के किनारे बसा पटना शहर न केवल बिहार का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से भी भरपूर है। तो चलिए जानते हैं पटना शहर की उन खासियतों के बारे में जो इसे एक अद्वितीय शहर बनाती है, और यहाँ की संस्कृति, इतिहास और लोगों के जीवन के करीब से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों पटना शहर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। पटना का नाम सुनते ही एक ऐसा शहर हमारे सामने आता है जो कभी मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो भारत के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। मौर्य, गुप्त और मुगल काल में यह शहर भारत की राजनीतिक और संस्कृति का केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान शासकों ने यहीं से अपना साम्राज्य का संचालन किया था। पटना बिहार का राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ देश के प्रमुख राजनेताओं का गढ़ भी रहा है। यहाँ से जयप्रकाश नारायण, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3202 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला पटना पूरे बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्व भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के मामलों में देश के 19वां बड़े शहरों में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना शहर की कुल जनसंख्या 58,38,465 था। इस शहर की जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व लगभग 1800 से लेकर 2000 के बीच है, यानी कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1800 से लेकर 2000 लोग बसोबास करते हैं। आज का पटना जहाँ एक और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वही दूसरी ओर यह अपनी प्राचीन धरोहरों को सहेजने में भी पीछे नहीं है। इस शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों, मंदिरों, गुरुद्वारों और ऐतिहासिक स्थलों में बसी कहानियाँ आपको पुराने समय की याद दिलाती है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देगा। पटना के लोग मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। यहाँ के लोग अतिथि सत्कारों में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि पटना आने वाले हर शख्स को यहाँ अपनापन महसूस होता है। पटना के लोग अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। छठ पूजा यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति, होली और दिवाली जैसे त्योहारों को भी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। पटना को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। पटना यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पटना वुमेन्स कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था इस शहर की शैक्षिक पहचान है। यहाँ के लोग अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और यही कारण है कि पटना से देश भर में कई IAS, IPS और अन्य अधिकारी निकलते हैं। पटना की साक्षरता दर काफी प्रभावशाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की साक्षरता दर 70.68% है। इस उच्च साक्षरता दर ने पटना को बिहार के अन्य जिलों के मुकाबले अधिक शिक्षित और जागरूक बनाया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो पटना में कई बड़े अस्पताल भी है, जैसे कि IGIMS, AIIMS पटना एंड PMCH। ये अस्पताल न केवल शहर की बल्कि पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। पटना के युवा आधुनिक जीवन शैली को तेजी से अपना रहे हैं। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स, कैफ और मूवी थिएटर युवाओं के पसंदीदा जगह बन चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बॉलीवुड की कई कलाकारों को भी जन्म पटना शहर में ही हुआ था, जिसमें से है सुशांत सिंह राजपूत, सोनाक्षी सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और नीतू चंद्रा आदि। फैशन के मामलों में भी पटना के लोग किसी से पीछे नहीं है। यहाँ के बाजारों में हर तरह के फैशनेबल कपड़े और एक्सेसरीज मिलते हैं। खान-पान की बात करें तो यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर कोने में लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा और समोसे की दुकानों की महक मिलेगी। पटना के स्ट्रीट फूड का जिक्र हो और गोलगप्पे का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिठाइयों की बात करें तो यहाँ के खाजा और पेड़ों का कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, यह था पटना शहर का हमारा सफर। मिलते हैं एक और नई सफर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।